रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद मुकेश पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपसे मैं बार बार विनती करता हूँ हर वीडियो में कि प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हुआ करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। लेकिन फिर भी कोई नहीं करता है मेरे भाई। लेकिन फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। मैं तो जैसे वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ऐसे करवाता रहूँगा, क्योंकि मेरे गुरुजनों ने कहा है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। और इस वीडियो से अगर आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी फंसते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो भी आप एक अच्छा स्कोर करके पास हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। तो सामाजिक अध्ययन में दोस्तों इतिहास शामिल होता है, आपको पता है। राजनीतिक शास्त्र भी होता है, भूगोल भी होता है, लेकिन दर्शन शास्त्र नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही है, यानी कि तीव्र आर्द्रताग्राही है दोस्तों। यहाँ पे यूरिया दोस्तों जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे कण होते हैं यूरिया के, वाइट से, ठीक है दोस्तों। और जैसे उसका खेत में छिड़काव किया जाता है तो तुरंत रिसाव हो जाता है। रिसाव का मतलब समझते हैं दोस्तों, कि वो तुरंत ही पानी बन के गायब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। दोस्तों गा मा पा नी सा सा ये सब पूछ रहा है कि किस राग सुर का समूह है। तो आपको याद रखना है राग विहाग का। एलएसडी के सेवन से क्या होता है। एलएसडी के सेवन से क्या होता है। तो इससे होता है मानसिक विभ्रम, मानसिक विभ्रम। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी। तो वह की थी विवेकानंद ने, ठीक है दोस्तों। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, यानी कि जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटा ग्रह होता है बुध और सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी शुक्र ग्रह को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद परियोजना से संबंधित है, रिहंद परियोजना से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो द हैग में, द हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसमें कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो 15 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। तो राजपूत पेंटिंग के
लेखक आपको बताना है कौन है। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं दोस्तों आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस? खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के हैप्पी बर्थडे के दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों। केसर प्राप्त किया जाता है, तो केसर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प, यानी कि जो पुष्प होता है उसकी वर्तिकाग्रा से, वर्तिकाग्रा से केसर प्राप्त किया जाता है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था, तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आपको याद रखना कि अकबर ने सबसे ज़्यादा निर्माण जो करवाया था वो फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था। बुलंद दरवाज़ा वो भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, जहाँ भी ग्लोब मानचित्र या मिल जाए तो वहीं उसका राइट आंसर होगा। सिलवासा राजधानी है, सिलवासा। तो सिलवासा किसकी राजधानी है? यह है दादर एवं नागर हवेली की, दादर एवं नागर हवेली की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? तो ईटानगर है। आपको ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है, वहीं भारतीय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो संस्कृत विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय को विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, यानी कि यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। महिलाओं में बात की जाए तो थी एनी बेसेंट। दोस्तों महात्मा गांधी की बात की जाए तो ये कब बने थे? तो ये बने थे 1924 में, बेलगांव में अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो अब बिहार से संबंधित है और बिहार की राजधानी पटना हो जाती है दोस्तों। फलों को पकाने के लिए कौन सा दोस्तों रसायन प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा एथिलीन, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष का 17वां सम्मेलन हुआ था मार्गेरीटा में, मार्गेरीटा में। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक या TB के लिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आता चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। ईश्वरी नदी बनाती है, लटकती घाटी हिमानी, ये भी सही है। यार डांग इस पवन का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे नूनाट
नुनाटक भूमिगत जल का नाम नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? किस समिति पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यह किया गया था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति कौन सी समिति पे? तो यह स्वर्ण सिंह समिति पे शामिल किया गया था। इनमें से कौन सा संगीतमय वेद है? तो संगीतमय है समवेद। संगीत जिससे जहाँ भी सा से सा मिल जाए दोस्तों, संगीतमय समवेद है। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। जादू टोना अथर्ववेद में है दोस्तों। गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद लिखा गया? तो यजुर्वेद लिखा गया। ये सब आपको याद रखना है। जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O और वायु का दोस्तों होता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन का O2 होता है। जल का होता है H2O। निम्न में से कौन भू क्षरण का कारक नहीं है? यानी कि कौन भू क्षरण का कारक नहीं है? तो ढाल के विपरीत जुताई। ढाल के विपरीत जुताई यह भू क्षरण का कारक नहीं है। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? टेक ऑफ बोर्ड तो यह लंबी कूद से संबंधित है। लंबी कूद से संबंधित है टेक ऑफ बोर्ड। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो तो ये पाए जाते हैं टुंडा प्रदेश में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? टुंडा प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। दोस्तों जब समुद्रगुप्त जब शासक बना था तो उसने काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था, उसी की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किन आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदयुक्त कर सकेगा? किस आधार पर? तो यह राज्यपाल की पदयुक्त के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। अनुपयुक्त फल यानी कि आंवला, बेल और सेब तो होता है, लेकिन संतरा अनुपयुक्त होता है दोस्तों। यानी कि संतरे का प्रयोग नहीं किया जाता है। आमद शब्द संबंधित है, तो ये नृत्य से संबंधित है आमद। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, कॉमन प्रश्न है कि प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए व्यायाम। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर शानी तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये वही व्यक्ति है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा अप्रदान अभिकर्ता बलका स्तूपों बालू टिब्बा के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा पवन। यानी कि वायु जब बहुत तेज़ी से चलती है तो जो रेगिस्तान क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत ऊंचा मतलब पहाड़ी टाइप की बन जाती है वायु से, जो कणें इकट्ठा होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो परिवहन का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि परिवहन का या माल का या सामान का सबसे अच्छा
वाहन या सस्ता वाहन कौन सा है, या सबसे भारी या सबसे ज़्यादा सामान किसके माध्यम से ले जाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है जल परिवहन के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है संतुलित आहार में, तो उसमें होता है विटामिन व खनिज लवण, विटामिन व खनिज लवण। दालों में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। अरहर की संकर किस्म है, अरहर की संकर किस्म है, तो यह है ICPH8, ICPH8। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है, तो होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य दोस्तों ये तो बदलता रहता है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, स्किप कर देंगे। शहनामा किसके द्वारा लिखी गई, शहनामा, तो शहनामा लिखी गई थी फिरदौस द्वारा, फिरदौस द्वारा। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वह यूनिसेफ। दोस्तों WHO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, या फिलीपींस में स्थित है मेयान ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों फिलीपींस की राजधानी क्या है, ये भी आपको पता होगा, ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, डेफिनेटली मैं बाद में कमेंट में बता दूंगा फिलीपींस की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है, तो आपको पता है कि भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है, तो तेंदुआ भी मिलता है, शेर भी मिलता है, बाघ भी, लेकिन चीता लुप्त हो गया है। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है, तो रिंग कुशन का प्रयोग शैया घाव होने पर। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपयोगी नहीं है, तो आप, ये तो कॉमन प्रश्न है कि जंगल को काटना, ये तो गलत बात होती है ना दोस्तों, जंगल को काटना। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। सबसे अधिक मात्रा में अगर आपसे पूछे गरम मसाले कहाँ मिलते हैं, तो केरल में मिलते हैं। सबसे अधिक मात्रा में गन्ना कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये सब आपको याद रखना है। महाभारत के लेखक कौन है, तो हमने आपको बताया था वेद व्यास है। कालिदास किसके लेखक हैं, तो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, इनके लेखक कालिदास जी हैं, और तुलसीदास रामायण के लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।